मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जिसके अंदर एक ट्रेन जा रही थी। ट्रेन के अंदर एक जॉन नाम का आदमी बैठा था जिसके सामने जो कहीं जा रहा था, जिसके सामने एक औरत और बच्चा था जो शक्ल से काफ़ी भूखे लग रहे थे। जैसे ही ट्रेन रुकती है तो वह उतरते वक्त अपने हाथ में ब्रेड जो होती है वो उस बच्चे और औरत को दे के वहाँ से उतर जाता है। इसके बाद जिस जगह उसने जाना होता है वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने एक गाड़ी बुक की हुई होती है। वहाँ पर एक होटल के ऊपर एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पर टॉयलेट है, तो वो आदमी उसे अजीब इशारे से बताता है कि पीछे टॉयलेट है। जिसके बाद वो टॉयलेट के पास जाता है तो देखता है उसकी हालत काफ़ी बुरी होती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे टॉयलेट को यूज़ करता है। इसके बाद बाहर से उसे एक आदमी आवाज़ देता है जो उसका ड्राइवर होता है, जो उसने टैक्सी बुक की होती है। इसके बाद वो बाहर आता है, मुंह हाथ धोता है और ड्राइवर के साथ वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी ड्राइवर के साथ बहस छिड़ जाती है क्योंकि ड्राइवर उससे फ़िक्स किए गए पैसों से ज़्यादा किराया मांग रहा था। लेकिन बहस के बाद आखिरकार जॉन चुप हो जाता है और उस ड्राइवर की बात को मान लेता है। थोड़ी देर बाद जॉन गाड़ी के एसी को चालू करने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर ड्राइवर उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर एसी चालू करोगे तो बाहर की बढ़ती हुई गर्मी की वजह से इंजन के ऊपर काफ़ी लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से चलते चलते गाड़ी ख़राब भी हो सकती है। और इसके बाद वो एसी को चालू नहीं करता और अपनी मंजिल की तरफ वो गामज़न हो जाते हैं। रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और ड्राइवर गाड़ी का टायर चेंज कर देता है। इसके बाद जॉन देखता है कि दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं। एक कुत्ता काफ़ी घायल होता है, जिसके बाद ड्राइवर वहां पर जाता है और उन कुत्तों को भगाता है। एक भाग जाता है, दूसरा ज़ख्मी होता है। वो एक पत्थर उठाकर ज़ख्मी कुत्ते को काफ़ी मारता है ताकि वो जान से मर जाए। ये हरकत काफ़ी अजीब थी, जिसके ऊपर जॉन काफ़ी परेशान था, लेकिन इसके बाद वो अपने सफ़र को दोबारा शुरू कर लेते हैं। रास्ता बहुत ही दुश्वार और सहरा से भरा पड़ा था। रास्ते में कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। रात हो जाती है और एक जगह पर वो क़याम करते हैं। ड्राइवर उसे कहता है कि आखिर तुम कम्बाडो क्यों जा रहे हो? तो उसे कहता है कि मैं जॉब के सिलसिले में जा रहा हूँ। ड्राइवर उसे कहता है कि रास्ता बहुत ही ख़तरनाक और दुश्वार है, जान भी जा सकती है। तो कहता है कि कोई मसला नहीं, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ड्राइवर उसे मशवरा देता है कि तुम्हें इस रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए था, जिसके ऊपर जॉन खामोशी का इजहार करता है। जैसे ही सुबह होती है तो वह अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ कर देते हैं। चलते चलते ड्राइवर फिर सो जाता है और गाड़ी को जॉन चलाने लगता है। जॉन गाड़ी का एसी ऑन कर देता है और कुछ ही देर के बाद गाड़ी ख़राब हो जाती है। उसकी हरकत से ड्राइवर को अंदाज़ा हो जाता है और वो जॉन के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी का इंजन ख़राब हुआ। इसके बाद जॉन वहाँ पर चहलकदमी करने लगता है। थोड़ी दूर उसे एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। जब वो उसके पास पहुँचता है तो देखता है कि वो एक पत्थर होता है। जब उसको सही तरह से ये परखता है तो उसे लगता है जैसे ये सोने का पत्थर हो। ये ड्राइवर को अपने पास बुलाता है। ड्राइवर उसे कहता है कि हम इसे आग से जलाते हैं, अगर ये काला हो गया तो पत्थर होगा, अगर ये काला ना हुआ आग के जलाने से तो ये सोना होगा। जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये एक सोना है। वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बावजूद वो उसको निकाल नहीं पाते क्योंकि वो बड़े ही साइज़ का होता है। इसके बाद वो दोनों थक हार कर बैठ जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें शहर जाना होगा, हम वहाँ से खुदाई वाली मशीन लेकर आएंगे और उस मशीन के ज़रिए हम इस पत्थर को, इस सोने को बाहर निकाल लेंगे। जिसके ऊपर जॉन उसे कहता है कि मेरे शहर में कोई भी वाकफियत नहीं है। और रात हो जाती है और वो लकड़ी को इकट्ठा करते हैं और आग जलाते हैं और इसी दौरान वो प्लानिंग करना शुरू हो जाते हैं कि शहर आखिरकार कौन हो जाएगा। लेकिन इस दौरान ड्राइवर बहुत ज़्यादा खुश होता है। पहले उसे दुख था कि गाड़ी का इंजन ख़राब हुआ, लेकिन अब उसे खुशी हो रही थी। वो उससे कहता है कि जॉन क्या तुम शहर जाओगे? जॉन कहता है कि मेरी शहर में वाकफियत नहीं, मुझे उधार कोई भी मशीन नहीं देगा। तो ड्राइवर को कहता है कि तुम्हें शहर जाना चाहिए और शहर से खुदाई वाली मशीन उधार लेकर आनी चाहिए ताकि हम इस सोने को बाहर निकाल कर बेच सकें। इस बात के ऊपर ड्राइवर रजामंद हो जाता है और इसी तरह बातें करते करते वो रात को गुजारना शुरू हो जाते हैं। रात में जंगली कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा भौंक रहे होते हैं, जिनसे इनको ख़तरा भी होता है। इसके बाद ड्राइवर जॉन की बात के ऊपर एग्री हो जाता है
और जैसे ही सुबह होती है तो शहर जाने की तैयारी करता है और कुछ ज़रूरत का सामान जॉन को दे देता है और कुछ पैसे दे देता है और साथ में एक सैटेलाइट फ़ोन भी दे देता है, जिसके ऊपर वो कहता है कि हम दोनों राब्ते में रहेंगे और कहता है कि हो सकता है मुझे कुछ दिन लग जाएं, इसलिए तुम परेशान नहीं होना। जॉन एक टेंट लगा लेता है ताकि उसके साए के नीचे वो रह सके और इसके बाद वो रात को आग जलाता है और उसके पास थोड़ा सा पीने का पानी भी बचा होता है। रात को जंगली कुत्तों से उसे खौफ भी आ रहा था और इसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सैटेलाइट फ़ोन के ऊपर कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल उठाने के लिए भागता है तो कॉल कट ही जा चुकी थी। ये कॉल दरअसल उसी ड्राइवर की थी जिसका नाम गीत था। इसके बाद वो वहाँ पर बैठा रहता है और अपना टेंट किसी और जगह पर ले जाता है क्योंकि उसे साए की तलाश थी। जब वो थोड़ी दूर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक पुराना क्रैश हुआ पड़ा प्लेन पड़ा था। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं इसके अंदर रहूँगा, लेकिन फिर उसे सोने का ख्याल आता है, इसलिए वो उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स को वहाँ से लेकर सोने वाली जगह के करीब चला जाता है और एक शेल्टर बनाकर उसके नीचे लेट जाता है। उसे नींद आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद जब सूरज की किरणें चढ़ती हैं तो सूरज उसकी आंखों में लगने की वजह से उसे फिर से जाग आ जाती है और वह उठकर बैठ जाता है और बार बार सोने की तरफ देख रहा था। वहाँ पर बैठे हुए उसे ख्याल आता है कि वह पत्थर की मदद से उस सोने का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ ले और इस करने में वो कामयाब भी हो जाता है और रात हो जाती है। और इसके बाद उस ड्राइवर की कॉल आ जाती है। वो उसको बताता है कि मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इसलिए तुम 2-3 दिन इंतज़ार करना। इसके बाद खुशी में जॉन उसको बताता है कि मैंने सोने का थोड़ा सा टुकड़ा भी तोड़ लिया है। रात को आग जलाकर बैठा होता है कि जंगली कुत्ते उसके पास आ जाते हैं, लेकिन वो आग की मदद से उनको भगाने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो अपनी शेल्टर के अंदर चला जाता है और जाकर वहाँ पर ही सो जाता है। सुबह उठने के बाद जॉन पानी पीने लगता है, तभी एक जंगली सांप उसकी तरफ आ रहा था। वो आगे बढ़कर उस जंगली सांप को मारने लगता है, लेकिन वो उसके हाथ से बचकर भाग जाता है। इसी दौरान उसका पानी भी नीचे गिरकर सारा ज़ाया हो जाता है और इस तरह वो दोबारा अपने शेल्टर के अंदर आ जाता है ताकि कुछ देर वहाँ पर वो क़याम कर सके, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ थी। उसे दूर से एक आदमी आते हुए दिखाई देता है। वो काफ़ी परेशान था। इसके बाद वो आदमी उसके पास आता है और कहता है कि ये पनाहगाह मेरी है, तुम इस एरिया को छोड़कर वहाँ से चला जाओ। इसके बाद वो अपना नकाब उतारता है तो पता चलता है कि वो एक औरत थी, लेकिन जॉन उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि जॉन उससे सोने का राज ही रखना चाहता है। वो लड़की उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल करती है, लेकिन बिना जवाब दिए जॉन वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आना शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर जॉन कहता है कि तुम्हें आखिर मसला क्या है, तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो। जिसके ऊपर लड़की गुस्से में आकर उसकी पनाहगाह को तोड़ने लगती है, जिसके ऊपर जॉन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और इस तरह जैसे ही उसका घर तबाह होता है तो जॉन उस लड़की को पकड़ लेता है और उसको काफ़ी मारता है और एक बेलचा मारने की मदद से उसकी डेथ हो जाती है। वो उसका कुछ ज़रूरी सामान उसके कपड़ों से निकाल लेता है और एक छोटी सी कब्र खोदता है और उसके अंदर उस लड़की को दफना देता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे क्योंकि उसने ऐसा गलत किया। इसके बाद कुछ जंगली कुत्ते उसकी डेड बॉडी को कब्र में से निकाल कर खा जाते हैं और इसके बाद वो उसको आग लगा देता है। रात में वो काफ़ी परेशान होता है कि उसने इस लड़की के साथ काफ़ी बुरा किया। रात को फिर वो अपनी पनाहगाह के अंदर सो जाता है। ये मूवी काफ़ी सेंसेरेबल हो रही थी, तो अभी से मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद ड्राइवर की कॉल आती है और कहती है कि यार मशीन काफ़ी भारी है, इस वजह से मुझे आने में थोड़ा समय लग जाएगा। और इसके बाद वो जॉन को थोड़ा मोटिवेट करता है। अगली सुबह एक गाड़ी आ रही थी, लेकिन जॉन उस गाड़ी में नहीं जाना चाहता था क्योंकि जॉन अपने साथ उस सोने को लेकर जाना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। जॉन सारा दिन चंद लकड़ियाँ को इकट्ठा करता है ताकि वह रात को लाइट जलाए। फिर थोड़ी ही देर बाद तूफ़ान आ जाता है। वो उस तूफ़ान से बचने के लिए अपनी पनाहगाह की तरफ जाता है, लेकिन उसकी पनाहगाह के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इधर उधर तक बिखर जाते हैं। जॉन की एक लकड़ी पेट में आकर लग जाती है, जिसकी वजह से जॉन काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो देखता है और इसके बाद वो उस लकड़ी को अपने पेट से बाहर निकालता है। वो सोने वाली जगह को भूल चुका था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान की वजह से मिट्टी पड़ गई थी। बहुत देर तक तलाश करने के बाद उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पर सोना दफन था। वो अपने पेट से लकड़ी को निकालता है और एक बैंडेज अपने पेट के ऊपर बांध लेता है।
इसके बाद वो आग को जलाता है और एक लोहा गर्म करने के बाद अपने पेट के ऊपर लगाता है ताकि उसके पेट के ऊपर इन्फेक्शन ना हो। भूख और प्यास की कमी की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पेट में एक तीर आकर लगता है। जैसे ही उठकर देखता है तो वो एक लड़की थी। ये वही लड़की थी जिसको इसने मार दिया था। वो उसे पानी पिलाता ही है और इसके बाद जॉन थोड़ा सा होश में आ जाता है और इसके बाद उसे ड्राइवर की कॉल आती है। ड्राइवर उसे कहता है कि मैं बस पहुंचने वाला हूं, इसलिए तुम हिम्मत मत हारना, अपने हवास कायम रखो। वो देखता है तो ये वही लड़की होती है, लेकिन वो लड़की उसकी हम शक्ल होती है। वो लड़की उसे कहती है कि तुमने मेरी बहन को देखा जो कि इधर जंगल में ही घूम रही है, जिसके ऊपर जॉन उसको कुछ नहीं बताता क्योंकि जॉन ने उसकी बहन को मारकर आग से जला दिया था। इसके ऊपर वो उसके सवालों का जवाब नहीं देता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस लड़की को भी सोने का पता मिल जाए। इसके बाद जंगली कुत्ते वहाँ पर आ जाते हैं और साथ ड्राइवर की कॉल भी आ जाती है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है जॉन बेचारा कमज़ोरी में घायल पड़ा हुआ था। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी मदद के लिए तुम यहाँ पर आ जाओ। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ड्राइवर उधर पास ही दूरबीन की मदद से जॉन को देख रहा था। दरअसल ड्राइवर ये सारा खेल खेल रहा था उसके साथ कि इस तरह आस्ता आस्ता जॉन खुद ही मर जाए और वो सारे सोने के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा ले। जैसे ही वो उसकी डेड बॉडी को देखता है तो सोने को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। उसके पेट में एक तीर आकर लगता है। दरअसल ये तीर उसी लड़की ने लगाया होता है जिसकी बहन को जॉन ने मार दिया था और इस तरह ये सोना किसी के हाथ में भी नहीं लगता। फ़िल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपने इस फिल्म से क्या सबक सीखा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। फिल्म को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। मूवी फुल देखने का आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।